औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट, एक ऐसा नाम है जिसे भारतीय इतिहास में क्रूरता और अत्याचार के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। उसकी शासनकाल के दौरान उसने कई राजाओं और सामुदायिक समूहों के खिलाफ कठोर कदम उठाए, जिनमें से एक प्रमुख नाम मराठों का है। मराठा साम्राज्य, जो उस समय तेजी से बढ़ रहा था, और औरंगजेब के बीच एक गहरा संघर्ष चल रहा था। यह कहानी उसी संघर्ष की एक सच्ची घटना को उजागर करती है, जो न केवल युद्ध की बर्बरता को दर्शाती है, बल्कि मानवता के प्रति एक गहरी सोच भी प्रस्तुत करती है। औरंगजेब का शासन, जिसमें उसने धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त कर दिया था, भारत के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह और असंतोष का कारण बना। उसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, जिया कर लगाया और अपने साम्राज्य में इस्लाम को मजबूती से स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाए। इसी दौरान मराठा साम्राज्य, जिसका नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया। शिवाजी महाराज की रणनीति और साहस ने उन्हें एक मजबूत प्रतिरोधक बना दिया था। एक दिन औरंगजेब ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि मराठों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उसकी योजना थी कि मराठों को पूरी तरह से नष्ट किया जाए, ताकि वे फिर कभी उठ न सकें। उसने अपने सेनापतियों को निर्देश दिया कि वे शिवाजी के सिपाहियों को पकड़ें और उन्हें दंडित करें। यह आदेश सुनकर उसके अधिकारियों ने अपनी सेना को तैयार किया और मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगे। इस बीच शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को एकत्र किया और औरंगजेब की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह समझाया कि यह युद्ध केवल उनकी स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भी है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की सेना का सामना करने का निर्णय लिया। यह संघर्ष केवल एक सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक युद्ध भी था। युद्ध की शुरुआत हुई और दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। औरंगजेब की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मराठों की साहस और रणनीति ने उन्हें एक मजबूत प्रतिरोधक बना दिया। लड़ाई के दौरान औरंगजेब ने अपनी क्रूरता का परिचय दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे हर मराठा सिपाही को पकड़कर उसे यातना दें। युद्ध के मैदान में कई मराठा सिपाही घायल हुए और कुछ ने अपने प्राणों की आहुति दी। औरंगजेब की सेना ने निर्दयता से उन पर हमला किया और कई निर्दोष नागरिकों को भी नहीं बख्शा गया। एक विशेष घटना ने इस युद्ध को और भी भयानक बना दिया। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को एक गांव पर हमला करने का आदेश दिया, जहां मराठा सिपाही छिपे हुए थे। गांव में महिलाओं और बच्चों की भीड़ थी। औरंगजेब की सेना ने गांव में घुसकर न केवल सिपाहियों को पकड़ा, बल्कि उन्होंने निर्दोष लोगों के खिलाफ भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं को अपमानित किया गया, बच्चों को मार दिया गया और गांव को आग के हवाले कर दिया गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि जो भी इसे देखता, उसकी आत्मा कराह उठती। इस घटना ने मराठों के दिलों में और भी अधिक क्रोध भर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने सिपाहियों को एकत्र किया और उन्हें इस क्रूरता का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, हमारे दुश्मन ने हमारी माताओं और बहनों का अपमान किया है। हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। शिवाजी की बातें सुनकर सभी सिपाही एकजुट हो गए और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। कुछ समय बाद मराठों ने औरंगजेब की सेना पर एक अचानक हमला किया। यह हमला इतना शक्तिशाली था कि औरंगजेब की सेना को संभलने का मौका नहीं मिला। मराठों ने अपनी रणनीति का प्रयोग करते हुए दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया। औरंगजेब की सेना ने संघर्ष किया, लेकिन मराठों की साहसिकता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में मराठों ने न केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा भी की। इस घटना ने औरंगजेब को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी क्रूरता और अत्याचार का कोई अंत नहीं है। उसने महसूस किया कि मराठों का साहस और उनकी एकता उसे कभी भी समाप्त नहीं कर सकती। इसके बाद औरंगजेब ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया, लेकिन मराठों ने उसे कभी भी अपने साम्राज्य से पूरी तरह से समाप्त नहीं होने दिया।
यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, बल्कि यह उस समय की एक सामाजिक और सांस्कृतिक लड़ाई का प्रतीक है। औरंगजेब की क्रूरता ने भारतीय समाज में एक गहरी खाई पैदा कर दी, लेकिन मराठों ने अपने साहस और संघर्ष के माध्यम से उसे चुनौती दी। इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एक समुदाय अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए एकजुट होता है तो वह किसी भी दुश्मन को पराजित कर सकता है। ये आज जब हम इस इतिहास को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि औरंगजेब की क्रूरता केवल एक अध्याय है जो हमें यह सिखाता है कि मानवता के प्रति सहिष्णुता और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि संघर्ष और बलिदान के माध्यम से ही हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मराठों का साहस और उनकी एकता आज भी हमें प्रेरित करती है और यह दर्शाती है कि सच्ची शक्ति हमेशा एकजुटता में होती है। इस प्रकार औरंगजेब की क्रूरता और मराठों का साहस एक ऐसे इतिहास का हिस्सा है जो हमें यह सिखाता है कि हम अपनी पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक संघर्ष की है जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। इतिहास की इस कड़ी को समझकर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने समाज में सहिष्णुता और प्रेम का प्रचार करें, ताकि भविष्य में ऐसी क्रूरता का सामना न करना पड़े।